बहुत सुंदर श्लोक है और कई लोगों ने पहले भी शायद स्कूल के टाइम पे भी रिसाइट किया होगा। तो कई लोगों के स्कूल में है ये श्लोक। सुना भाई, सुना है ना? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पढ़िए इसका अर्थ। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण है, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो ओम पूर्णम अदा, ओम किसका मतलब क्या है? भगवान के बारे में बात चल रही है। अभी कोई इसको ब्रह्म बोल सकता है, कोई परमात्मा, कोई भगवान बोल सकता है। तो ओम पूर्णम अदा, वो जो परम परमेश्वर है वो कैसा है? पूर्ण है। पूर्णम इदम, मतलब ये जो संसार है ये भी कैसा है? पूर्ण है। इदम का मतलब ये पूर्ण है। फिर पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से इतने सारे संसार आए हैं, वो पूर्ण से ये बहुत सारे पूर्ण आए हैं। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। लेकिन पूर्ण से पूर्णम आदाय, उस पूर्ण से इतने सारे पूर्ण निकल गए हैं, इतने सारे संसार निकल गए हैं, ब्रह्मांड निकल गए, लेकिन पूर्णम एवावशिष्यते, फिर भी वो पूर्ण बचा हुआ है। तो ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। 1 - 1 = 0। 1 - 1 = 1। हाँ, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। 1 - 1 = 1। उस पूर्ण से इतने सारे पूर्ण निकल गए, फिर भी पूर्ण बचा हुआ है। तो कई बार लोग क्या बोलते हैं, कुछ ब्रह्मवादी हैं या फिर शून्यवादी हैं खासकर, वो क्या बोलते हैं, अरे भगवान से पूरे संसार का विस्तार हो गया है तो फिर भगवान बचते नहीं है, सब शून्य हो जाता है। 1 - 1 = 0। लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स वैसी नहीं है। 1 - 1 = 1। उस पूर्ण से इतने सारे पूर्ण निकल गए, फिर भी संसार कैसा बचता है? पूर्ण बचता है। तो ये इसका अर्थ है। अभी इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए, ज्यादा बड़ा तात्पर्य नहीं है, तो पूरा हम लोग पढ़ सकते हैं। परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित्त पहलुओं की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों, सत्य, चित्त तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूपविहीन या निराकार नहीं है। यदि रूपविहीन होते या यदि वे अपने में सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर के प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है और वे सबकी सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। इस तरह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व का, जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है।
जो परम पुण्य की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब वह काला विधि पूरी हो जाती है तो अस्थायी व्यक्ति परम पुण्य की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। छोटी पुण्य इकाइयां जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे वे उन परम पुण्य की अनुभूति कर सके। परम पुण्य के अधूरे ज्ञान के कारण ही विविध प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, और ये चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पुण्य से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जीव परम पुण्य से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतः इंद्रिय भोग का भ्रम युक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश है, और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब उस परम पुण्य की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतरग्रही भी हो, तब तक अपूर्ण रहेगी, तब तक उन्हें परम पुण्य के साथ संबंधित न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। तो उसमें प्रभुपाद ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, हम थोड़ा सा दिखाते हैं उसको। ओके, तो एक तो पॉइंट प्रभुपाद क्या हाईलाइट करते हैं, जो ब्रह्म है, ब्रह्म में सत्य की अनुभूति होती है, परमात्मा में सचित की होती है और भगवान में सच्चिदानंद की होती है। तो वैसे ऑलरेडी हम लोग भगवत गीता में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ब्रह्म में सत्य है क्योंकि ब्रह्म अजर अमर है, पर वहां को किसी चीज का ज्ञान नहीं है। परमात्मा में हमको ये परमात्मा जब का साक्षात्कार होता है तो ये तो पता चलता है कि हम लोग अजर अमर हैं, साथ में ये भी पता चलता है कि परमात्मा संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विध्वंस करने वाले हैं। तो इस तरह सच दोनों का हो जाता है। लेकिन परमात्मा के साथ में आपको रिश्ता नहीं बना सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। तो वो जो है वो हम किसके साथ कर सकते हैं, भगवान के साथ कर सकते हैं। इसलिए भगवान के का जब एहसास होता है हमको या फिर साक्षात्कार होता है तो सच्चित आनंद तीनों का साक्षात्कार होता है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि इस श्लोक से सिद्ध होता है कैसे भगवान निर्विशेष या बिना रूप के नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान के पास इस सृष्टि में रूप है, हमारे पास रूप है, आपके पास रूप है, सबके पास रूप है, तो भाई भगवान बिना रूप के कैसे हो सकता है? भगवान अपनी सृष्टि से कम नहीं हो सकते। जैसे एक बार एक भक्त ने पूछा था प्रभुपाद को कि प्रभुपाद ये जो सृष्टि है, ये जो भगवान है वो इम्पर्सनल है कि पर्सनल है, अव्यक्त है या व्यक्ति है? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, किसी को पता है? आप लोग भक्ति शास्त्री करके आए हैं, अभी कम से कम अभी तो उत्तर देना चाहिए। दोनों। हाँ, दोनों है, क्योंकि भगवान अपनी सृष्टि से कम नहीं हो सकते हैं। तो व्यक्ति भी है भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में आदान प्रदान करने वाले हैं। साथ में उनके शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वो जो उनसे अभिन्न है वो भी भगवान है। इसलिए भगवान दोनों है, अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है। ओम पूर्णमदा, तो पूर्ण रहते हैं भगवान। एनीवे ये भक्ति विनोद ठाकुर वाला मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ क्योंकि उसका पूरा हम लोग कमेंट्री लेंगे।
फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जिस तरह से भगवान पूर्ण है, भगवान की शक्तियां भी अपने अपने कार्य में पूर्ण है। कई लोग बोलते हैं कि अरे इस संसार में इतने सारे दुख हैं, तो संसार में कुछ कमी है। संसार में कमी नहीं है, हमारी समझ में कमी है। जब मैन्युफैक्चरर ने ही ठप्पा लगा दिया है दुखालयम, तो दुख तो मिलेगा ना, ये तो सहज बात है। जिस मालिक मैन्युफैक्चरर ने उसमें बोतल में लिखा हुआ है ये हनी है, तो हनी में से हनी निकलेगा, और जहां लिखा हुआ है कि गटर का पानी, वहां गटर का पानी निकलेगा। आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं गटर के पानी में से भी हनी निकलने लगे, तो कैसे हो सकता है? तो सर जब भगवान बोल के गए हैं कि ये दुखालय में है, तो दुखालय में दुख मिलने वाला, ये बहुत जैसे सिगरेट की पैकेट में लिखा रहता है प्रभु, हाँ सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो उसमें जो लिखा रहता है वही होगा। तो उसी तरह से भगवान जब बोल के गए हैं दुखालय, मतलब दुखालय मिलने वाला है। ये सुखालय आप उसको नहीं बना सकते। जैसे टॉयलेट में आप कितना भी सेंट क्यों ना मार लें, हाँ, उसको किचन नहीं बना सकते, टॉयलेट टॉयलेट रहेगा। तो इस तरह से कितना भी प्रयास कर लें, दुखालय दुखालय रहने वाला है, सुखालय बनने वाला नहीं है। सुखालय भगवत धाम है। इस तरह भगवान की जो भी शक्तियां, भले वो भौतिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां, वो अपने अपने कार्य में कैसी हैं, पूर्ण है। उसका प्रभुपाद उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे इस संसार में जो भी हम हमारे पालन पोषण के लिए चाहिए, भरण पोषण के लिए चाहिए, भगवान ने सब कुछ दिया है। आप उदाहरण दे सकते हैं उसका, क्या भगवान ने क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया भगवान ने? वायु, जल, सूर्य की रोशनी दिया है, पौधे दिए हैं, वनस्पति दी है, सभी कुछ दिया, सब बीजों में शक्ति प्रदान की है, सभी कुछ दिया है। सूर्य से प्रकाश मिलता है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, खाने को दिया है, पानी पीने के लिए दिया है। बल्कि जैसे ही शिशु का जन्म होता है, तुरंत मेंटेनेंस आ जाता है। हाँ, शिशु अभी वो अन्न नहीं खा सकता है, तो माता के स्तन में तुरंत दूध आ जाता है। उसी तरह से भगवान एक चींटी से लेकर हाथी तक सबको मेंटेन करते हैं। उसको तो हम मेंटेन नहीं करते हैं ना। हाथी कौन से कॉलेज में जाता है ताकि वो कमाई करेगा और फिर उसको खाने को मिलेगा? कौन से कॉलेज में जाता है बताइए राजकुमार को? कलकत्ता कौन सा कॉलेज है हाथी के लिए, या कौन सा स्कूल है? भगवान की छत्र छाया है प्रभु जी, भगवान अपने व्यवस्था करके भेजते हैं सारी। हाँ, तो भगवान सबकी व्यवस्था करके भेजते हैं। मनुष्य इतनी मेहनत क्यों करता है? कि मनुष्य का एक लक्षण है, ये तीसरे स्कंद में आता है। उसका एक लक्षण क्या है? उसको लगता है जब तक अथक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमारा मेंटेनेंस नहीं होगा। जिसकी ऐसी मानसिकता होती है उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। अन्यथा भगवान सबको मेंटेन कर रहे हैं, तो हमको मेंटेन क्यों नहीं करेंगे? तो सिर्फ भगवान ने सब कुछ दिया है। ये भौतिक दृष्टि से दिया है हमारे भरण पोषण के लिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी भगवान ने कुछ दिया है हमको। शास्त्र दिए प्रभु जी। हाँ, शास्त्र दिए, चेतना दी है, बुद्धि दी है। ओके। तो शास्त्र दिए हैं, भक्त दिए हैं, मंदिर दिए हैं, जप दिया है, भक्तों को भेजते हैं भगवान। तो इस संसार के दो या सृष्टि के दो पर्पस है। क्या? पहला पर्पस है कि जो व्यक्ति इस संसार में या फिर जिसकी इच्छा है भगवान बनने की, उसको पूरा पूरा फैसिलिटी देना, कि हमें संसार भगवान बनने आए हैं, और पूरा मेंटेनेंस प्रोवाइड करना। तो जो लोग बोलते हैं ना ये संसार भोग के लिए बना हुआ है, हाँ ठीक है, ये भोग के लिए बना हुआ है, हम गलत नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं है। जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए 84 लाख योनियां बनाई हुई हैं। जो जो व्यक्ति के मन में विचार आ सकता है कैसे भोग करना है, हर चीज की व्यवस्था इस पूरे ब्रह्मांड में है। आप ऐसा नहीं बोल सकते ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। जैसे कई लोग उड़ना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं। अरे थोड़ा रुक जाइए, अगले जन्म में आप पक्षी बन जाएंगे तो पैराग्लाइडिंग चलती रहेगी, जिंदगी में चलती रहेगी। 2 दिन 4 दिन या 1 घंटा करके क्या फायदा है? कुछ लोग हैं तैरने के लिए आते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। अरे भगवान मछली बना देंगे। खैर बंगाल में हुए तो थोड़ा खतरा है, लेकिन कहीं और हुए तो आप तो आराम से यहाँ तैर सकते हैं। तो उस तरह से भगवान ने जो 84 लाख योनियां बनाई हैं, वो पूरे के पूरे हर तरह के इच्छाओं को पूरी करने वाली हैं।
लेकिन साथ में भगवान दूसरा जो कारण है सृष्टि का वो ये है कि व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर करके फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फ्रस्ट्रेट होने के बाद में भगवान के पास वापस आएगा, तो उसकी भी भगवान फैसिलिटी देते हैं कि कैसे जीव भगवान के पास वापस आएगा। तो उसके लिए भगवान ने क्या किया, भक्तों को भेजा है, शास्त्रों को भेजा है, मंदिर भेजे हैं, हरिनाम भेजा है, हरिनाम के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं भगवान। तो उस तरह से भगवान फैसिलिटी भी देते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी जो बच्ची होती है वो अपने माँ से बोलती है कि हम भी कुकिंग करेंगे। माँ बोलती है अरे इतना बड़ा तवा है, हाथ वो रोटी नहीं बनेगी, तुम्हारा हाथ ही बन जाएगा, पूरा हाथ जल जाएगा। तो वो जिद करती है नहीं 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 मुझे कुकिंग करनी है। तो माँ क्या करती है, एक टॉय सेट लेके दे देती है, खिलौने। अब अपना लड़की बना रही है, आटा वाटा लेके रोटी बन रही है, ये बन रही है, वो बन रहा है, और माँ पीछे देखती रहती है कि कब इसका खेल खत्म होगा। और जैसे ही खेल खत्म होता है और भूख लगती है, तो फिर माता से बोलती है कि कहाँ है, हमको खाना है, प्रसाद चाहिए हमको। तो फिर माँ बोलती है अरे तुम तो बना रही थी ना, क्या हुआ? अरे नहीं 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 वो तो सब बेकार है। तो उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, भगवान इस संसार में सबको टॉय सेट दे रखा है और सब लोग अपने अपने जगह में भगवान बनने की कोशिश करते हैं। छोटा सा बच्चा भी अगर रोता है तो इसलिए रोता है ताकि पूरा का पूरा जो घर है वो उसकी तरफ देखेगा। हर कोई सेंटर बनना चाहता है। स्कूल में लोग जाते हैं, क्लास में फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं कि सेंटर बनेंगे, क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाते तो क्लास में सबसे ज्यादा शैतानी करते हैं, तो कम से कम लोग देखें तो भाई हम कौन है। हीरो नहीं बन पाते, विलेन बनेंगे। फिर जब लोग बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में आदमी लोग जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो वो भी अपने बिजनेस सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उनका क्षेत्र वहां पे और औरतों का क्षेत्र घर में होता है। लेकिन घर में जब दो भगवान सामने सामने आ जाते हैं, सास बहू, तो दो भगवान के बीच में देव युद्ध हो जाता है। तो उस तरह से जीवन भर क्या होता है, ये स्पर्धा चलती रहती है, कौन भगवान बनेगा, कौन भगवान बनेगा। लेकिन जब व्यक्ति उब जाता है, बोलता है भगवान बनने की कोशिश नहीं करना है, भगवान के साथ में ही एंजॉय करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं एंजॉयमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट ट्राई टू एंजॉय लाइक कृष्णा, ट्राई टू एंजॉय विद कृष्णा। तो कृष्ण से स्पर्धा मत करो, कृष्ण की सेवा करो। सेवा करने से ऑटोमेटिकली तुमको ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग भगवान को इत्र चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान के शरीर की जो सुगंध है वो सारे इत्रों से ज्यादा मनमोहक है। तो वो इत्र को लेके आप अपने शरीर में लगाएंगे तो कुछ तो आनंद आएगा, लेकिन जब आप भगवान को चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे अरे भाई इसमें तो ज्यादा खुशबू आ रही है भगवान के शरीर से। तो सेवा में इंद्रिय तृप्ति से बहुत ज्यादा आनंद है। आप मुलायम कपड़े पहनते हैं, त्वचा को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही मुलायम को कपड़े अगर भगवान को देंगे, भगवान की त्वचा मुलायम से मुलायम कपड़े से भी ज्यादा मुलायम है। तो उस तरह से कृष्ण का पूरा रूप इस तरह से बना हुआ है कि पूरे इंद्रियों को क्या देने वाला है, आनंद देने वाला है। तो अगेन सेम पॉइंट, तो इस संसार में भगवान ने सारी फैसिलिटी दी है, किसके लिए? दोनों चीज के लिए। इस संसार भोग करना चाहते हैं तो वो सारी फैसिलिटी है, और इस संसार से ऊब गए हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, उसकी भी सारी फैसिलिटी है। इस तरह से ये संसार भी कैसा है, अपने लक्ष्य में पूर्ण है। तो पूर्णम इदम, तो ये भगवान समझाते हैं। ओके, एनीवे, तो इसी को हम लोग बोले नहीं जा रहे थे। ये कोई पढ़ सकता है इंग्लिश में? पढ़िए इसको। God is complete and has form. God is complete. Just like here, if something is offered to Krishna, to God, he will eat it, but he will leave everything for you as prasadam. How? Purnat purnam udachyate. Purnasya purnam
आदाय पूर्णम एव यते. This is God's power. He will eat everything, but He will keep everything for you as prasadam. Purnasya purnam adaya. Taking everything, but still it is there. तो इस तरह से प्रभुपाद ने क्या उदाहरण दिया है, प्रसाद का दिया। आप भोग भगवान को चढ़ाते हैं, भोग सब भगवान खा लेते हैं, फिर भी वहां बचा रहते हैं। अब सोचे भगवान को पूरा भोग चढ़ा रहे हैं, भगवान सभी खा जाते हैं, तो लोग भोग चढ़ाने डरेंगे कि भगवान आप सेवा तो ले लेते हैं, लेकिन पर हमारे लिए कुछ बचता नहीं है। तो पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो इस तरह से संसार में जो भी फैसिलिटी है अपने आप में कैसी है, पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, संसार पूर्ण है, और फिर भी जब संसार भगवान से निकलता है, भगवान वैसे के वैसे रहते हैं, पूर्ण के पूर्ण रह जाते हैं। तो अगर किसी को लगता है कुछ अपूर्णता है, तो वो किस में अपूर्णता है? वो हमारी समझ में अपूर्णता है। ये मुख्य प्रॉब्लम है। खासकर हमने भक्तों के समाज में देखा है कि कई बार इस्कॉन के मैनेजमेंट में भी चीजें यहाँ वहां होती हैं। तो मुख्य कारण क्या होता है लोगों को परेशान होने का? उसको बोलते हैं यूटोपियन एक्सपेक्टेशन। लोगों को क्या लगता है, लोग चमत्कार दिखना चाहते हैं। चमत्कार नहीं है, जहां भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो जब आप इवन ना गृहस्थ लोगों में भी देखा हुआ है, जब वो बाहर काम करते हैं तो बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकल रहते हैं। लेकिन जब मंदिर में आते हैं तो एक्सपेक्टेशन अलग हो जाती है कि यहाँ जादू चलना चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम उधर है, बाहर है, जब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। इतना आश्चर्य वाली क्या बात है? और ऐसा नहीं है कि जब हम लोग स्वयं एक दिन महामंत्र करने से शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं, बहुत समय लगता है, तो बाकी लोग को भी शुद्ध भक्त बनने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से कई बार क्या होता है, ये तो मंदिर के साथ में हुआ, जीवन के साथ में भी हमारी वैसी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। लोगों को लगता है अभी हम जप कर रहे हैं, जीवन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जप करते करते मन में आया कि आज भगवान समोसा आ जाए, सोए समोसा आना चाहिए। पकौड़ा बोले तो पकौड़ा आना चाहिए। पकौड़ा की जगह हथौड़ा आ जाए तो दिक्कत आ जाती है। अरे भगवान पकौड़ा मांगा था, हथौड़ा आ गया। अरे भगवान कहाँ बोल के गए हैं कि भाई अगर आप जप करेंगे तो ये संसार दुखालय से सुखालय बन जाएगा। ये दुखालय है, ये मृत्यु लोग है, या मृत्यु निश्चित है, यहाँ पे दुख निश्चित है। कई लोग जगन्नाथ के पास में जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान हमारी लंबू आयु दीजिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से प्रार्थना करते हैं। अरे थोड़ा ध्यान से देखिए कौन बैठा है वहां, सुभद्रा महारानी बैठी हुई हैं। कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में थे और सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु। 16 वर्ष की आयु में वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इसको बोलते हैं यूटोपियन एक्सपेक्टेशन। तो पता होना चाहिए संसार दुखालय है, ये मृत्यु का लोक है, भगवान ऐसा बोल के गए हैं। लेकिन भगवान क्या गारंटी देते हैं कि जब आप भक्ति करते हैं और धीरे धीरे करके 3 गुणों से मुक्त हो जाएंगे, और मृत्यु के पश्चात अगर आप ठीक से भक्ति करते हैं तो भगवत धाम चले जाएंगे। और वो जो है, वो भी जो गारंटी जो भी शास्त्रों में दी हुई है, जैसे 6 लक्षण दिए हैं भक्ति के, क्लेशाग्नि सुविधा लोमोक्ष लगता सुदर्लभा संदरान विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण। तो ये सबके सब क्या है, ये हम देख सकते हैं, ये जीवन में है। तो जो शास्त्रों में गारंटी दी है वो आपको दिखेगी, लेकिन जो शास्त्रों में नहीं दिया है, जो भगवान गारंटी नहीं दे रहे हैं, उसको हम लोग कल्पना करने लगते हैं मन से। इसलिए दिक्कत कहाँ है? इसलिए प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द लिखते हैं, बोलते हैं कि all sort of incompleteness felt is because of incomplete understanding of the complete whole। कि जो भी आपको लगता है अपूर्ण है, वो इसलिए है क्योंकि आप भगवान को ठीक से समझ नहीं रहे। अगर भगवान को ठीक से समझ जाएंगे, उनकी सृष्टि को ठीक से समझ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये अभक्तों के लिए तो है ही, भक्तों के लिए भी। अच्छा, भक्तिविनोद ठाकुर उसको अलग तरीके से देखते हैं। तो वो बोलते हैं ओम पूर्णम अदा। तो अदा यहां बोल रहे हैं वो किसको? वो ब्रह्म को बोल रहे हैं जो अप्रकट,
तो जो अप्रकट ब्रह्म है वो कैसा है? पूर्ण है। और जो प्रकट ब्रह्म है वो भी पूर्ण है। उस अप्रकट ब्रह्म से इतने सारे प्रकट ब्रह्म निकल रहे हैं, किसके रूप में? अवतारों के रूप में। लेकिन फिर भी वो जो अप्रकट ब्रह्म है वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो यहाँ ब्रह्म जब वो बोल रहे हैं, ब्रह्म का मतलब कौन है? भगवान। तो कृष्ण से इतने सारे अवतार आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, कृष्ण वैसे के वैसे रहते हैं। अवतार ही असंख्य, भगवान से असंख्य अवतार आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी कृष्ण का हाथ कम हो गया, पैर कम हो गया, ऐसा नहीं है। कृष्ण वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर ने इसका इस तरह से अर्थ निकाला। ओके, तो इसमें कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर हम लोग अगले श्लोक में जाएंगे, जो कि ईशोपनिषद का पहला श्लोक। प्रभु एक लाइन इसमें है कि परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ प्रभु? अनुभव के भीतर मतलब इस संसार में जो जो हम चीजें देख रहे हैं वो अनुभव के भीतर है। इस संसार में जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो अनुभव के बाहर है। जैसे कृष्ण का रंग हम लोग बोलते हैं नौ मिडिते अब्र वपुसे। अब्र वपुसे का मतलब क्या है? उनका रंग जो है वो गहरे नीले बादल की तरह है। लेकिन क्या उनका रंग गहरा नीला है? नहीं भाई, उनका रंग तो आध्यात्मिक है। उनके आध्यात्मिक रंग को हम अपने भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते, लेकिन एक तुलना करने के लिए एक उदाहरण हमको प्रस्तुत किया जाता है। तो जो शास्त्रों में हमको बताया जाता है उसको देखकर हम जिस चीज को नहीं देख सकते उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे कुंती महारानी कहती है नमो पंकज नाभाय, उनकी नाभि पंकज की तरह। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप देख रहे हैं अरे भाई पंकज की पंखुड़ी कहाँ दिख रही है, वैसा नहीं। नमो पंकज नेत्र है, ऐसा नहीं है कि कान में भी पंकज लगा हुआ है। उसमें उन्होंने तुलना की है। तुलना क्यों की है? ये समझाने के लिए कि संसार में सबसे ज्यादा सुंदर जो वस्तु है वो है कमल, लेकिन कृष्ण के नेत्र कमल से भी ज्यादा सुंदर है। लेकिन क्योंकि हम नहीं देख सकते इसलिए वो बोलते हैं नमो पंकज नेत्र है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु, जिन लोग भगवान का निराकार मानते हैं तो उन लोग इस श्लोक को पढ़ के कैसे लेते हैं? इसमें तो लिखा हुआ कि भगवान पूरा पूर्ण है। नहीं, तो इसमें जो ओम बोला है वो हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि वो भगवान है। ओमकार को साधारण जो ब्रह्मवादी हैं वो बोलते हैं कि ओम मतलब निराकार निर्विशेष ब्रह्म। तो उनके लिए ओम पूर्णमदा मतलब ब्रह्म, पूर्णमिदम मतलब ये भौतिक जगत। तो उस ब्रह्म से क्या निकल रहे हैं? बहुत सारे भौतिक जगत निकल रहे हैं, फिर भी वो ब्रह्म वैसा का वैसा रहता है। तो वो लोग इस तरह से देखते हैं। ठीक है प्रभु एक चीज और है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्म की, जब हम लोग ब्रह्म की अनुभूति होती है तो सत्य, और परमात्मा की अनुभूति होने से सत्य और चित दोनों, और भगवान की अनुभूति होने से सत्य चित आनंद तीनों मिलते हैं। तो प्रभु जैसे हम लोग, जब हमने एक लेक्चर में सुना कि ब्रह्म की जिनको अनुभूति होती है वहां भी करोड़ों करोड़ों आनंद है, वहां भी आनंद है, तो इसको कैसे समझना चाहिए? वो जो आनंद है वो जीरो वाला आनंद है, जीरो। आदान प्रदान नहीं है वहां पर कुछ। नहीं, आदान प्रदान नहीं है। दूसरा बात क्या है? शांति वाले आनंद, खुशी। इस संसार में जो आनंद है वो आनंद नहीं है। इस संसार में जो आनंद है वो कष्ट का नहीं होना, उसको हम आनंद समझते हैं। तो जैसे क्या होता है, इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं, और जैसी इंद्रियां इंद्रियों के विषय के संपर्क में आती है तो उत्तेजना कम हो जाती है, उसको हम आनंद कहते हैं। जीभ बड़ी परेशान कर रही है, कुछ खाना है, कुछ खाना है, रसगुल्ला खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। रसगुल्ला जीभ में गया तो हमको लगता है आनंद आया, लेकिन वो आनंद नहीं है। उत्तेजना का जो कष्ट था वो क्या हो गया? कम हो गया कुछ समय के लिए। कुछ समय बाद फिर से उत्तेजना आने लगी। तो ब्रह्म में क्या है? दोनों नहीं है, वो उत्तेजना नहीं है, तो उसको आनंद बोलते हैं। और वैसे भी आत्मा सच्चिद आनंद की बनी हुई है, तो वो हल्का सा जो आनंद है, क्योंकि हम लोग कैसे हैं? अणु हैं, तो वो जो अणु आनंद है वो है वहां पे।
पर उसको हम तुलना में कहते हैं कि संसार के आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा क्यों है, क्योंकि संसार में जो आनंद है वो दुख का नहीं होना है, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं। उसके तो ओके। हरे कृष्ण जी। हाँ, हरे कृष्ण। बोले चैतन्य चैतन्य बोला है कोटि ब्रह्म सुख नहे नहे एक बिंदु। कृष्णदास समझिले जो आनंद है कोटि ब्रह्म सुख नहे ताहे एक बिंदु। तो भक्ति के आनंद से तुलना की गई है, भक्ति का जो आनंद है उसकी तुलना में ब्रह्म का आनंद एक बिंदु के बराबर नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्य सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वम यत्किंच जगतां जगत् यत्किंच जगता जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन भुञ्जेथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। धनम ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। पढ़िए इसका अर्थ। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भलीभांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये एक्चुअल में ईशो उपनिषद का पहला श्लोक है और इसी के नाम पर इस किताब का नाम क्या पड़ा है, ईशो उपनिषद पड़ा है, ईसा। इस श्लोक में क्या बताया, ईस आवास्यम, ये जो सारा संसार है ये किसका आवास है, ईश का, इसका, भगवान का आवास है। आवास का मतलब होता है घर, और जो घर का स्वामी होता है उसका नियंत्रण कहाँ होता है, वो घर के अंदर होता है। तो उसी तरह से वो भगवान है, क्योंकि पूरे संसार उनका आवास है, उनका नियंत्रण कहाँ पर है, पूरे संसार में। तो ईशावास इदम सर्वम, ये पूरे संसार में सब जगह भगवान व्याप्त है। यत किंच जगताम जगत, तो इस संसार में जो भी दिखता है वो क्या है, भगवान का ही घर है। इसलिए क्या करना चाहिए, तेन तक्तेन भुंजीता, जो कोटा भगवान ने आपको दिया है उसको ग्रहण कीजिए। हाँ, माँ गिरदा का शुद्ध नाम, दूसरे कोटे में जाके उसमें अधिकार मत जमाइए। तो वो कैसा है, जैसे एक राजा क्या करता है या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, एक हिसाब से सारी की सारी जो जमीन है वो इंडिया की गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। इसलिए आप देखेंगे गवर्नमेंट कभी कभी बोलती है हमको रोड चौड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, तो ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, वो देना ही पड़ता है। गवर्नमेंट चाहे तो मुआवजा दे, नहीं चाहे तो बिना मुआवजा के भी उसको ऑक्यूपाई कर सकती है। गवर्नमेंट के पास ये पूरे पूरे राइट्स है। तो इसी तरह से ये जो संसार है सबका किसका है, भगवान का है। भगवान ने सबको अपना अपना कोठा दिया है और कुछ समय तक दिया है। जैसे 12वें स्कंद में गीत आता है भूमि देवी का, भूमि गीत, उसमें भूमि देवी हंसती हैं, कहते हैं बड़े बड़े पराक्रमी राजा आए हैं और सब बोलते रहे मेरी भूमि है, मेरी भूमि है, मेरी भूमि है। अरे मैं तो वहीं की वहीं, वो कहाँ है, तो हंसती हैं। तो उसी तरह से संसार में लोग है जमीन के लिए, इसके लिए, उसके लिए लड़ाई करते हैं। हम लोग घर में भी कोई जमीन है तो एक आदमी ने ऑक्यूपाई कर लिया,
तो पिताजी बड़े परेशान है। तो उस तरह से सबको भगवान ने जमीन दे रखी है, लेकिन आप दूसरे कोटे को ऑक्यूपाई करेंगे तो क्या होगा, फिर झगड़ा होगा। वो अनाधिकारित है, वो सही नहीं है। तो अभी पिताजी लेके गए हैं उसको ऑफिस वगैरह में वो सब कराने के लिए। उसके पास पेपर भी नहीं है, फिर भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो बोले कि नहीं इसको हटाना पड़ेगा। तो उस तरह से अपने कोटे को व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जो भी उसके कोटे के लिए बना हुआ है, दूसरे के कोटे पर नजर नहीं डालना है। वो क्या होगा, वो पाप हो जाएगा। तो याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी किसकी है, भगवान की। कुछ समय तक ये कोटा हमको मिला हुआ है, आप उसको भुंजिता, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कोटे पे नजर नहीं डाल सकते। बल्कि ये जो शरीर भी है, ये शरीर हमारा नहीं है। हम अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं, ये बोलते हैं हमारा शरीर है। इसलिए कई बार लोग प्रश्न क्या पूछते हैं, कहते हैं भाई हम दारू तो अपने पैसे की पी रहे हैं, भगवान को क्या दिक्कत है। एक तो दारू आपका नहीं है, पैसा आपका नहीं है, और शरीर भी आपका नहीं है, तीनों आपके नहीं है। तो इस शरीर का कैसा उपयोग करना है, कैसे नहीं करना है, वो किसके अनुसार होना चाहिए, भगवान के बताए हुए नियमों के अनुसार होना चाहिए। जैसे आप किसी किराए घर में किराए से रहते हैं, कम से कम उसको किराया देते हैं। हम तो भगवान को किराया भी नहीं देते, उस घर में रहते हैं। तो किराए से मान लीजिए आप रहते हैं, या फिर आपने किसी को अलाउ किया कि भाई आप यहाँ पे रह सकते हैं अपने घर में, और वो आदमी बोलता है यार रूम बड़ा छोटा दिख रहा है यार, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, और दीवार तोड़ना चालू कर देता है। तो फिर आप क्या करेंगे उसको, क्या राजकुमार प्रभु आप क्या करेंगे? उसको घर से निकाल देंगे। हाँ तो भगवान आजकल तो मकान मालिक घर में, भाड़े के घर में तो कील ठोकने भी नहीं देता है। तो इसलिए शर्तें होती हैं, आप इन शर्तों के साथ में इस घर में रह सकते हैं, शर्तों के बाहर इस घर के वो नहीं कर सकते, दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो उसी तरह से भगवान ने नियम बनाए हुए हैं। भगवान कम से कम एकदम से निकालते नहीं है शरीर से, भगवान पनिशमेंट देते हैं। और कील ठोका है तो हाँ थोड़ा बहुत मिलेगा, आग लगा दिए तो और ज्यादा मिलेगा, तो कुछ तो भगवान करते हैं। तो इसलिए ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये सारी जो चीजें वो सब ईसावास से, सब भगवान की है। तो जो भगवान के बताए हुए नियम है उनके अनुसार आप उसका भोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे कोटे को मत पकड़िए, और जैसा भगवान ने बताया उस कोटे को आप उस हिसाब से ग्रहण कर सकते हैं। तो ये इसका, और ये मूल श्लोक है इस उपनिषद का, क्योंकि सारे के सारे जो आगे के श्लोक हैं वो इसी पर आधारित है। तो ये मूल श्लोक कहलाता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करते हैं। प्रभु, कोई हम लोग की अगर प्रॉपर्टी को हड़प ले, जैसे हम लोग तो नहीं लेकिन कोई और हड़प ले, तो क्या उसके लिए हम लोग को झगड़ा नहीं करना चाहिए? नहीं, वो तो कोटे में है आपके, वो कर सकते हैं आप। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पे हमला कर रहा है, उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो उसका प्रतिरोध करना वो कोटे के अंदर है हमारे। नहीं, मैं पिताजी का जो उदाहरण दे रहा था वो क्या दे रहा था कि क्योंकि उसने आदमी ने अनाधिकृत रूप से उसको ऑक्यूपाई किया, अभी वो कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि नहीं, 3 तख्ती न भुंजिता, ये मेरा कोटा पकड़ रहा है। अब वो आदमी ये नहीं बोल सकता है कि नहीं सब कुछ तो भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन ये मेरे कोटे में है, तुम्हारे कोटे में नहीं है। ठीक है ना? तो भगवान ने जिसको जो कोटा दे रखा है वो आदमी को ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह जो पहला श्लोक है ये सबसे ऊंचा तत्व के बारे में बताता है। 1 और 2 श्लोक एक साथ वो कर्म और ज्ञान एक साथ कैसे करना है इसके बारे में बताता है। तो इसमें ज्ञान भी है। ज्ञान क्या है? सब कुछ भगवान का, ये ज्ञान रखो, ये ज्ञान में रहना चाहिए। और कर्म क्या है? उसको रखते हुए आप अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने कोटे को ग्रहण कर सकते हैं। तो हर किसी के वर्ण और आश्रम के अनुसार कुछ चीजें उसको अलाउड हैं, कुछ चीजें अलाउड नहीं है। जैसे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वो स्त्री को ग्रहण नहीं कर सकते। गृहस्थ ग्रहण कर सकते हैं, वानप्रस्थ हेल्प ले सकते हैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, स्त्री की हेल्प ले सकते हैं, अलाउड है।
तो इस तरह से हर किसी का क्या अलग अलग वर्ण और आश्रम के अनुसार कोटा है, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कोटे पे हाथ नहीं डाल सकते। तीसरे नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं या फिर यहाँ पे स्वामी मनु प्रार्थना करते हैं, उसमें बताते हैं कि भगवान का ज्ञान क्या है और उस ज्ञान का परिणाम क्या है, फल क्या है, इसके बारे में। तो वो तो खैर हम लोग बाद में करेंगे, पहले 1 नंबर श्लोक में ही आगे चलते हैं। तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ईशावास्यम। तो इस तरह से भगवान पूर्ण है। हाँ। लेकिन और भगवान के ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है? क्योंकि वो स्वयं नियम बनाने वाले हैं और नियम के परे हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये श्लोक हमने डिस्कस किया है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्ना सा पद्धति। के कोई भी नियम भगवान को नहीं बांधता है। कृष्ण अगर माखन चोरी करते हैं तो माखन चोर कहलाते हैं। आप चोरी करेंगे तो चोर कहलाएंगे, माखन चोर नहीं कहलाएंगे। कृष्ण माखन चोरी करते हैं, लोग गीत गाते हैं। आप चोरी करेंगे, पकड़ के जेल में डाल देंगे, क्योंकि भगवान नियमों के परे है। ये भगवान में और साधारण इंसान में अंतर है। ओके, खैर ये अलग अलग आचार लोगों का वो दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, पहले आचार लोगों का पढ़ ही लेता हूँ। तो अलग अलग आचारों के हम लोग टीका पढ़ लेते हैं कि वो लोगों के उन्होंने क्या क्या मीनिंग दिए हुए हैं, फिर आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मध्वाचार वो क्या बोलते हैं, इस प्रकृति में स्थित ये जो ब्रह्मांड है वो पूर्ण रूप से भगवान से सब जगह व्याप्त है। भगवान सर्वव्यापी है यहाँ पर। इसलिए जो जो भगवान ने आपको दिया है आप उसका भोग कर सकते हैं, पर अन्य व्यक्ति के ऐश्वर्य पर अपनी दृष्टि मत डालिए। तो दूसरे के संपत्ति पर उंगली मत दिखाइए, उस पर दृष्टि मत डालिए। आपको जो जो दिया हुआ है उसमें खुश रहिए। तो उसमें वो जो जगताम शब्द का अर्थ बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रकृति के अंदर, जगताम जगत। इस प्रकृति के स्थित अंदर स्थित जो ये जगत है, मतलब क्या है, ब्रह्मांड है। तो उस तरह से वो ब्रह्मांड पुराण से कोट करते हैं कैसे भगवान इस प्रकृति में प्रवेश करके इस प्रकृति को संचारित करते हैं। अगर भगवान परमात्मा रूप में हर अणु में नहीं रहेंगे तो अणु काम नहीं करेगा, इस शरीर में नहीं रहेंगे तो शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए भगवान सर्वव्यापी हैं, तो इस शरीर और ब्रह्मांड कैसा है, काम कर रहे हैं। फिर एक और जो आचार्य है उनका नाम है वेदांत देशिका। ये श्री संप्रदाय के वैष्णवाचार्य हैं। तो वो लिखते हैं भगवान इस संसार की हर वस्तु के अंदर है और हर वस्तु के बाहर भी है, और इस संसार की हर वस्तु के परे भी है। तो भगवान हमारे अंदर है, भगवान बाहर है, और इस संसार के परे आध्यात्मिक जगत में भी है। इसीलिए इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनको वैराग्य के भाव से ग्रहण करना चाहिए। वैराग्य के भाव क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब किसका है, भगवान का है। तो जब तक भगवान दे रहे हैं, ठाकुर जी दे रहे हैं, उसकी भगवान की सेवा में लगाएंगे। ठाकुर जी ले लेते तो हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उस तरह से वो वैराग्य का भाव होना चाहिए। और इसी वजह से दूसरे के धन पर दृष्टि डालने की दूर की बात है। जो भगवान हमको दे रहे हैं हम उसमें संतुष्ट हैं, और जो मिल रहा है उसको भी याद रखना चाहिए किसका है, भगवान का ही है। आपको याद होगा हमने भगवत गीता की क्लास के समय, खासकर 11वें अध्याय के समय बताया था कि हर गृहस्थ को पता होना चाहिए कि ये जो घर है ये भगवान उसके स्वामी, हमारा घर नहीं है।
ये जो बच्चे हमारे बच्चे नहीं है, वैष्णव हैं जो हमारे अंडर रखे गए, ये सगे संबंधी हमारे सगे संबंधी नहीं है, ये सब भगवान के सेवक हैं। और जो भी वस्तुएं आ रही हैं वो सब भगवान की हैं। इसलिए सबसे पहले घर में प्रथा होनी चाहिए कि जो भी पहली चीज आती है वो किसको देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। उसका प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद मतलब कृपा है, भगवान की कृपा है जो मिल रही है, भगवान चाहे तो नहीं देंगे, तो ये याद रखना चाहिए। तो वो भगवान जो ज्ञान से पूर्ण है वो सब जगह है। तो इस तरह से इस संसार में जो सब कुछ है वो भगवान के भोग के लिए बनी है, हमारे भोग के लिए नहीं बनी है। अच्छा, वो आगे बताते हैं, कहते हैं कैसे कि ये जो श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वम, इसमें ईश शब्द शिव जी के लिए नहीं किया गया है, भगवान विष्णु के लिए किया गया है। क्योंकि भगवान विष्णु ही हैं जो कर्म चक्कर के परे हैं। कोई भी देवी देवता कर्मों के चक्कर के परे नहीं है, मात्र भगवान विष्णु ही कर्मों के चक्कर के परे है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो श्लोक हैं वो किसके लिए आ रहे हैं, वो भगवान विष्णु के लिए ही आ रहे हैं। ओके, फिर बलदेव विद्याभूषण, उनकी कमेंट्री आती है, वो भी काफी लंबी कमेंट्री है, लेकिन हम लोग बहुत सब सारांश के रूप में दे रहे हैं। तो कहते हैं ये संसार जो हमको दिख रहा है दृश्यमान है और जो हमारी इंद्रियों के परे है, ये पूरा का पूरा संसार किसमें है, ये संसार है या फिर वो संसार है, सब भगवान के नियंत्रण में ही है। तो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, सब कुछ भगवान के परे है, भगवान के नियंत्रण में है। तो ये देखिए भाई, मायावादी कई बार क्या बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं कि जब तक आपका उद्धार नहीं हुआ है आपको संसार के नियमों का पालन करना है, और जैसे ही उद्धार हो जाता है आप भगवान बन जाते हैं। दंड मात्र धारणा नर नारायण भवेत, दंडा ग्रहण करने से ही नर नारायण बन जाता है। तो किसी व्यक्ति का अगर उद्धार भी हो गया है, वो तीनों गुणों के परे भी हो गया है, तब भी वो भगवान का ही दास रहता है, हमेशा भगवान के नियंत्रण में रहता है। इसलिए कुछ तो मायावादी ऐसे हैं, उनके आप ब्रह्मचारी को बोलते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, आप लोग वेजिटेरियन खाइए, 4 नियम का पालन करिए, डिसिप्लिन में रहिए, और जैसे ही वो ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाता है, उनके आप बोलते हैं अभी आप कुछ भी खा सकते हैं क्योंकि आप नारायण हो गए। लेकिन शास्त्रों में क्लियरली बताया गया है यहाँ पे कि किसी का उद्धार भी क्यों ना हो जाए, वो हमेशा भगवान की नियंत्रण में ही रहता है। वो ये नहीं कह सकते कि हम भगवान के नियंत्रण के बाहर हैं। इसलिए बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं, इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, कर्म के अनुसार जो आपको प्राप्त है उसको आप ग्रहण करिए, और उससे ज्यादा इच्छा मत करिए, ये याद करते हुए कि ये अल्टीमेटली सारी जो प्रॉपर्टी वो किसकी है, वो भगवान की है, हमारी नहीं है। कह रहे वो 5 तत्वों के बारे में बताते हैं, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल इत्यादि। इसके बारे में ऑलरेडी भगवत गीता में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम भक्ति विनोद ठाकुर उसमें आते हैं, आखिरी है ये। भक्ति विनोद ठाकुर इसका अर्थ कैसे बताते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, इस संसार में जो भी व्याप्त है, जो भी है, वो भगवान के द्वारा ग्रहण किया गया है, या फिर भगवान सब जगह है। इस संसार में जो भी भगवान सब जगह है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वैराग्य के भाव के साथ में इस संसार का भोग करना चाहिए, या फिर संसार के साथ लेन देन करना चाहिए, और दूसरे के धन पर नजर नहीं डालनी चाहिए। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्या करना चाहिए, दूसरे के धन पर नजर नहीं डालनी चाहिए, और जो भी आपका धन है या आपको धन, वस्तु इत्यादि जो भी सामग्री मिलती है, उसको भगवान को अर्पित करिए।
अर्पित करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। तो जैसे साधारण जो भोजन है, भले वो वेजिटेरियन क्यों ना हो, वो कर्म बंधन में बांधने वाला है। क्योंकि पेड़ पौधे भी मरते हैं, उनके अंदर भी जीवन होता है, लेकिन जो भगवान का प्रसाद है वो कर्म बंधन से मुक्त करने वाला है। जैसे पहले आप देखे होंगे, पहले वो आती थी ऑडियो कैसेट, देखिए ना, सब लोग याद है ना, आप तो सब हम लोग हमसे बड़े ही हैं। तो पहले आती थी ना ऑडियो कैसेट, आती थी गाना बजाने के लिए। तो उसमें दोनों के दोनों जो आपके स्क्रू होते थे बीच वाले, एक ही दिशा में घूमते थे, लेकिन एक क्या होता था, एक कम होता जाता था, एक बढ़ता जाता था। उसी तरीके से दोनों खा रहे हैं, भक्त भी खा रहे हैं और बाहर के लोग भी खा रहे हैं। तो जो प्रसाद खा रहा है वो कर्म से मुक्त हो रहा है, बाकी लोग कर्म से बंध रहे हैं। उसी तरह से इस संसार में जो भी वस्तुएं अगर हम भगवान को अर्पित करके उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, अरे भगवान की कृपा है हमको मिल रहा है, तो वो कर्म बंधन से मुक्त होने वाला है। ये सिर्फ प्रसाद के लिए नहीं है, हर चीज के लिए, मतलब सिर्फ खाने वाला प्रसाद नहीं, हर सारी चीजें जब प्रसाद बन जाती हैं तो हर चीज को भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अरे ये तो भगवान का मंदिर है, ये हमारा घर नहीं है, भगवान की कृपा है कि हमको यहाँ पे रहने के का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जो कपड़े हैं ये हमारे नहीं है, ये भगवान के दिए हुए हैं। भगवान की कृपा है कि इनको हमको पहनने का मौका मिल रहा है। ये जो बेड है वो हमारा नहीं है, भगवान का है। भगवान की कृपा है कि इसमें हमको सोने को मिल रहा है, विश्राम करने को मिल रहा है। तो इस तरह से वो जब भावना रहेगी तो वो भावना से जो व्यक्ति भावित है वो इस संसार में फंसेगा नहीं, बल्कि वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा सारे क्रियाकलापों को करते हुए। ठीक है, तो ये भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं। थोड़ा सा इसका और प्रभुपाद जी जो बताते हैं उसमें से हम थोड़ा सा तात्पर्य में से देख सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं दो थ्योरी के बारे में, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। तो वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो बोलते हैं अपना परिश्रम करो और किसी भी तरीके से धन कमाओ। लेकिन जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे ऐसा सुना होना चाहिए कि भाई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो छोटे लोगों का शोषण करेंगे और ना पैसा कमाते रहेंगे। तो सारी पावर किसके हाथ में आना चाहिए, छोटे लोगों के साथ में हाथ में आना चाहिए, जो लेबर क्लास के लोग हैं। इसलिए कम्युनिस्ट जहां जहां होते हैं वहां पर लेबर लोग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो लेडीज और लेबर लोग प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बाकी लोग पीछे हो जाते हैं। तो हमने कहा जहां जहां कम्युनिस्ट शासन है वो दिखेगा आपको। तो भले आपका रसिया है, चाइना है, या फिर बंगाल में भी छाया है उसके अभी तक। तो वो लोग बोलते हैं कि सब कुछ हमारा नहीं है, सब कुछ किसका है, स्टेट का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू स्टेट। और सबको फिर क्या होना चाहिए, सबको बराबर पैसा बांटना चाहिए। लेकिन फिर भी उनकी भी वहां पे दो क्लासेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास और जो लेबर क्लास है। तो सारा पैसा कौन कमाता है, जो नौकरशाह हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे रहते हैं, और नीचे के लोगों का शोषण होता रहता है। और नीचे के लोगों को क्या लगता है कि अरे भाई काम करो या नहीं करो, पैसा उतना ही मिलने वाला है, तो काम करने की क्या आवश्यकता है, आराम करिए। तो लोग आलसी हो जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए दोनों के दोनों जब तक वो ये याद नहीं रखेंगे सब कुछ भगवान का है, कुछ काम करने वाला नहीं है। कैपिटलिस्ट क्यों शोषण करता है, क्योंकि वो सोचता है कि इस पूरी संसार मेरे भोग के लिए बनी हुई है, तो मैं सबका शोषण करूंगा, अपने पास रखूंगा। जो नीचे वाला है इसका शोषण हो जाता है, वो कहता है अरे वाह, नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट का होना चाहिए और सबको बराबरी से बांटना चाहिए। लेकिन अगर दोनों लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो उनको पता चलेगा सब कुछ भगवान का है, इसलिए दूसरे का शोषण नहीं करना है। माँ गृदा कस्य धनम, भगवान की कृपा से जो भी आपको मिला है आप उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। इसलिए प्रभुपाद ने जो आगे जो कंसेप्ट बताया वो बताया स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। तो जब प्रभुपाद कलकत्ता में प्रोग्राम देने के लिए आए तो समय बहुत सारे
कुछ उपद्रवी लोग थे, तो डिटेल बोलना अच्छा नहीं है। तो उपद्रवी लोग आके प्रभुपाद को परेशान करने लगे। उन्होंने बल्कि एक खत भेजा, फ्लाई और डाई, आप यहाँ से जाइए या फिर मर जाइए, हम आपको मार देंगे। और फिर प्रभुपाद वो अपना वो कीर्तन करने लगे, चिंतामणि प्रकृति सद्गुण सुकल्प वृक्षा, सब लोग शांत हो गए। फिर प्रभुपाद ने एंडमन से बात की, बोले देखिए आप कम्युनिस्ट हैं, हम भी कम्युनिस्ट हैं, लेकिन अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? आप बोलते हैं सब कुछ स्टेट का, हम बोलते हैं सब कुछ भगवान का है। तो सब कुछ भगवान का है और सबको अपना अपना कोटा अपने अपने हिसाब से ग्रहण करना है, जितना आपको आवश्यक है। तो ये है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, जहां भगवान केंद्र है हर चीज। ऐसा नहीं है कुछ गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं बोले सब कुछ हमारा ही है। फिर वो मानसिकता कैसी हो जाती है? मानसिकता ऐसी हो जाती है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू स्टेट एंड स्टेट बिलोंग्स टू अस। सब कुछ राष्ट्र का है और राष्ट्र हमारा है, मतलब हम भोग करेंगे, सबका शोषण करेंगे। तो जब तक शोषण करने की मानसिकता नहीं जाएगी तब तक कुछ भी भला नहीं होने वाला है। और शोषण करने की मानसिकता तब जाएगी जब व्यक्ति को याद करेगा कि सब कुछ भगवान का है, तब व्यक्ति शोषण की भावना। तो जब तक शोषण की भावना नहीं जाने वाली है, आप गवर्नमेंट चेंज करते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं। तो इस तरह से सब कुछ क्योंकि भगवान का है, अगर आप भगवान की चीजों को चुराने का प्रयास करेंगे तो आप चोर कहलाएंगे। जैसे ग्लास मर्चेंट था, वो प्रभुपाद के से मिलने के लिए आया, तो प्रभुपाद कहने लगे कि आप क्या करते हैं? बोलते हैं हम ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर वो प्रभुपाद पूछने लगे उससे कि आप ग्लास कैसे बनाते हैं? तो बोलते ये लेते हैं, वो लेते हैं। फिर बोलते हैं, वो एंड में बोलते हैं कि हम सिल्का लेते हैं। बोले आप सिल्का कहाँ से लेते हैं? तो सिल्का तो भगवान की नेचुरल प्रोडक्ट से लेते हैं ना। तो फिर वो कहने लगे हाँ स्वामी जी, वो समझ गया, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। बोले प्रभुपाद स्वामी जी, और वो हम भगवान से लेते हैं लेकिन हम मंदिर को डोनेशन भी देते हैं। तो फिर प्रभुपाद बोले, हंस के बोले आप छोटे चोर हैं, मालिक से सब कुछ लेकर उसको थोड़ा सा दे देते हैं। खैर वो मजाक कर रहे थे प्रभुपाद, लेकिन मेन चीज क्या है, कम से कम रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि सब कुछ किसका है? भगवान का है, भगवान पर निर्भर है। वरना जो चोरी करेगा उसको दंड मिलेगा, तो वो खुश नहीं रह सकता। तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं व्यक्ति को और उसका दूसरा उदाहरण देते हैं, वो माँ गिरदा का शुद्ध धर्म का वो देते हैं मांसाहार। तो मनुष्य बना है वेजिटेरियन फूड खाने के लिए। आप दूध ग्रहण कर सकते हैं, वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं। जिस तरह से शेर कभी घास नहीं खाता है और गाय कभी मांस नहीं खाती है। तो हर कोई इस संसार में क्या है, अपने अपने कोटे के अनुसार चीजों को खाता है। लेकिन मनुष्य जीवन में क्या है, भगवान इंडिपेंडेंस देते हैं, मनुष्य सब कुछ खा जाता है। पर मनुष्य उसके लिए नहीं बना है। मनुष्य किसके लिए बना है? वो वेजिटेरियन फूड के लिए बना हुआ है। आप गाय का रक्त नहीं पी सकते, वो अलाउ नहीं है। गाय का दूध पी सकते हैं। इसलिए शास्त्रों से हम लोग समझते हैं कि क्या हम ग्रहण कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वो मैनुअल मनुष्य को दिया गया है। तो जो चीज हर पशु के लिए कैसी है, ऑटोमेटिक है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है। भगवान ने क्या दिया है, उसको शास्त्र दिया है। तो उसको भगवान शास्त्र देते हैं कि ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे 8:25 हो गया है। ओके, तो बस ये लास्ट, आप इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ सकते हैं क्या? लास्ट पैराग्राफ परपोर्ट का आखिरी पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसको यहीं विराम देते हैं। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है
और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात सात्वत धाम को जाने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से भगवान के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। हाँ। याद रखना है कि सब कुछ भगवान का है। और इस तरह से व्यक्ति जब आसक्त नहीं रहेगा, उसको याद रहता है ये किसका है, तो इस संसार में भी सुखी रह सकता है, संसार के बाद भी सुखी रह सकता है। इसलिए जो वैदिक पथ है, वैदिक पथ ऐसा बनाया हुआ है कि संसार में व्यक्ति रहते हुए सुखी रह सकता है और जीने के और मरने के बाद भी भगवत धाम जा सकता है। जैसे हम एक दिन डिस्कस कर भी रहे थे कि कैसे भक्त लोग, अरे बढ़िया प्रसाद खाने को मिल रहा है, यात्रा के नाम पे कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, आराम से मंगल आरती में नाचते हैं, गाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त लोग दुखी हैं। इस संसार में आप सुखी रह सकते हैं और मरने के बाद भी भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन जैसी अनाधिकृत रूप से गलत तरीके से अगर मान लीजिए हम चीजों को भोग करने की कोशिश करते हैं, तब पनिशमेंट आता है। जैसे आप देखेंगे भारत में जो फेस्टिवल भी बने हुए हैं हमारे वैदिक समाज में, वो ऐसे बने हुए हैं कि जो शरीर के लिए अच्छे हैं, मन के लिए अच्छे हैं, पोषण देने वाले हैं और साथ में भगवान से हमको जोड़ने वाले हैं। जैसे संक्रांति का ये समय, संक्रांति के समय और सप्तला एकादशी वगैरह आती है, इस समय लोग वो खाते हैं, तिल के लड्डू वगैरह खाते हैं, तिलकोट, तिल के लड्डू, ये सब। तो उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, सारा जो आपको साल भर में जो कैल्शियम चाहिए वो मिल जाता है। इस समय अगर बल्कि तिल नहीं खाएंगे, तिल का लड्डू वगैरह नहीं खाएंगे, तो लोगों को कब्ज हो जाता है ठंड की वजह से। उसको खाने से कब्ज चला जाता है। तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, खाने में भी स्वादिष्ट है, आप एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में जब आप भगवान को भोग लगा के खाते हैं, भगवान को चढ़ा के खाते हैं, तो मन भी कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो उस तरह से हमारा पूरा वैदिक सिस्टम ऐसा बना हुआ है जिसमें व्यक्ति संसार में भी सुखी रह सकता है, मरने के बाद भी सुखी रह सकता है। लेकिन हाँ, जीव की दिक्कत क्या है, वो क्या बोलता है, हम भगवान के बताए हुए नियमों के अनुसार भोग नहीं करेंगे। हम कैसे भोग करेंगे, जैसा हम चाहते हैं। वहां दिक्कत आ जाती है। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। ओके, अभी आप लोगों का जो प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक मिनट रुकिए, मैं अपना वो लेके आता हूँ पहले। हाँ, अपनी बुकलेट, ताकि मैं भी क्वेश्चन देख सकूं। हरे कृष्णा। जिसका कोई भी प्रश्न हो भक्ति शास्त्री का क्लोज बुक से लेके, तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, हम उत्तर बताने वाले नहीं, उत्तर का हिंट देने वाले हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में काम आप लोगों का ही है, ये हमारा काम नहीं है। एग्जैक्टली हम उत्तर नहीं देंगे, लेकिन ये उत्तर का हिंट जरूर दे देंगे। वैसे सबसे बड़ा हिंट ये है कि देखिए, जब भी हम लोग उसमें वो लिखे हुए हैं ना, जो आपका श्लोक का नंबर दिया हुआ है, और तो इसमें सबसे पहला जो आपका प्रेफरेंस होता है वो होता है तात्पर्य का। ज्यादातर आपके जो प्रश्न का उत्तर होंगे वो आपको तात्पर्य में मिलेंगे। तात्पर्य में नहीं मिल रहा है तो आपको कहाँ मिलेगा, प्रभुपाद की ट्रांसलेशन में मिलेगा। वहां नहीं मिल रहा है तो कम से कम आपको वर्ड मीनिंग में मिलेगा, शब्दार्थ में। तो इस तरह से सारे उसके अंदर हैं आपके। फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे मत पूछिए ना। आप लोग मेहनत करके आए हैं ना, ऐसा तो नहीं है सारे क्वेश्चन हमसे पूछने वाले हैं। अच्छा प्रभु जी, जैसे चैप्टर नंबर 13 में प्रकृति पुरुषम और पुरुषम, तो जैसे पूछा जाएगा कि प्रकृति किसको कहा जाता है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या दिया जाएगा? प्रकृति तो प्रकृति है, मटेरियल नेचर। इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमको समझ में आ रहा है। बुक में नहीं है। ऐसा बुक में नहीं है क्या? ऐसे में उन्होंने कई बार क्या किया है, श्लोक में नहीं। एक मिनट रुकिए, अनन्य भक्ति है।
ठीक है, मेरे उसमें भी पता नहीं मेरे को चैप्टर 4 चैप्टर 5 आपने चैप्टर नंबर कौन सा बताया? चैप्टर 13। 13 13 हाँ, श्लोक नंबर 1 में है, 1 में है। ओके, एक मिनट रुकिए। चैप्टर 12 चैप्टर 13 एक मिनट मैं खोल लेता हूँ, भगवद गीता खोल लेता हूँ, भगवद गीता से देता है। चैप्टर नंबर 13 और श्लोक नंबर 1 और 2। हाँ, श्लोक नंबर 1 में है ये तो, प्रकृति पुरुष और गेयम। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है? जैसे प्रभु जी प्रकृति, हाँ, प्रकृति पुरुष। हाँ, इसका जैसे परफेक्ट आंसर जैसे क्या लिखा जाए प्रभु? प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? तो प्रकृति क्या है? प्रकृति का आपका उसमें अर्थ लिखा होगा प्रकृति है, और आपके तात्पर्य में पहली लाइन में दिया हुआ है। प्रकृति का क्या दिया हुआ उन्होंने? प्रकृति का नीचा दिया हुआ है ना। वैसे हिंदी में से प्रकृति का मतलब प्रकृति का प्रकृति दिया है, तो प्रकृति का प्रकृति लिखिए। एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो क्वेश्चन था ये इंग्लिश वालों के लिए बनाया हुआ था। तो प्रकृति जो शब्द है वो आपका है संस्कृत शब्द, और इसका अर्थ होता है नेचर। हाँ, और हिंदी में प्रकृति का अर्थ प्रकृति है, कुछ अलग नहीं है। तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें प्रकृति का अर्थ लिख दीजिए प्रकृति, और ब्रैकेट में थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि प्रकृति क्या है। भौतिक प्रभु जी सिर्फ भौतिक लिखने से होगा ना? भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति लिख सकते हैं, लिख सकते, और या फिर आपको थोड़ा डिटेल देना तो बोल सकते हैं कि भाई 24 तत्वों का बना हुआ है, तो 24 तत्वों का नाम दे दें। पूरा देना जरूरत नहीं है, या दे सकते हैं पृथ्वी जल इत्यादि। प्रभु जीव भी बोलने सकता है क्या? जीव जीव, हाँ, हम लोग तो जीव प्रकृति है तो नहीं 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 नहीं, हम लोग पुरुष हैं, और कौन से पुरुष हैं? नकल करने वाले पुरुष, असली पुरुष नहीं है। तो पुरुष दो तरह के हैं ना, एक परमात्मा है और एक जीव, एक असली है और एक नकली है, ठीक है ना। आप जो बोल रहे हैं जीव प्रकृति है, वो उसका मतलब क्या है कि वो जब उसको साक्षात्कार हो जाता है कि हम कौन है, हम भोग योग्य वस्तु है। लेकिन इस श्लोक के अनुसार 13 नंबर चैप्टर के अनुसार पुरुष को ही जीव बोला गया है। पुरुष मतलब जीव और परमात्मा, ठीक है। और कोई प्रश्न है? और जैसे ये पुरुष, पुरुष का मतलब जैसे ये बस इतना लिखे कि ये पुरुष का मतलब यहाँ पे भोक्ता की ओर संबोधित किया गया। हाँ, बस काफी है। देखो आप भोक्ता लिख दीजिए, ज्यादा आपको वो है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए जीव और परमात्मा। हाँ, भोक्ता परम भोक्ता ऐसे भी समझा के लिख सकते हैं, वैसे भोक्ता काफी है। लेकिन अच्छा, गे का मतलब जैसे जो जानने योग्य है उसी को गे कहा जाता है। इतना लिखना सफिशिएंट है कि और भी कुछ लिखना इसके साथ में? सही बताएं तो ये तात्पर्य में अगर दिया हुआ है ज्ञानम गेयम, वैसे इस श्लोक में गेयम इसी श्लोक में पूछा है क्या? हाँ, इसमें पूछा गया प्रभु, इसमें ये पूछा गया गेयम का हिंदी में अनुवाद करें। हाँ, तो फिर तो देखिए आपका ये सब चीजें ना, ये आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग से दे सकते हैं। हाँ, जो जानने योग्य उसे गे कहा जाता है। अच्छा प्रभु जी, जैसे महत्त्व के बारे में जैसे परफेक्ट क्या बोला जाए कि हमें सृष्टि के बारे में जैसे सारी चीज करना है। ये आपका कौन से श्लोक में है? महत्त्व का प्रभु जी है ये 14 चैप्टर, श्लोक नंबर 3, वर्ष नंबर 3। देखिए इन सब का अर्थ हमको पता है, लेकिन हमको एग्जैक्टली प्रभुपाद के उससे ही दिखना है। हाँ, अरे इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा हुआ है महातत्व क्या है? विश्व ब्रह्मांड मूल कारण, विश्व ब्रह्मांड का मूल कारण, टोटल कॉज ऑफ द टोटल कॉस्मिक। हाँ, वही
तो इंग्लिश में जो मैं देखो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, द महातत्व है द टोटल कॉज ऑफ द टोटल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एंड दैट टोटल सब्सटेंस ऑफ द मेटल कॉज इन विच देयर आर 3 मोड्स ऑफ मेटल नेचर इज समटाइम्स कॉल्ड ब्रह्मन। लेकिन ये आपके प्रभु जी यहाँ तो हिंदी में सिर्फ किसी को- महातत्व के बारे में पूछा है। हाँ, तो ये देखिए महातत्व का डिटेल बताया हुआ है ना, हाँ, तो दैट मतलब- टोटल सब्सटेंस ऑफ मेटल कॉज, कौन महातत्व, उसको कभी-कभी ब्रह्म भी कहते हैं। ओके, तासाम ब्रह्म महाद्योनि अहम बीज पिता पिता, तो ब्रह्म महद। जैसे हम लोग के पास हिंदी गीता में लिखा हुआ है कि महतत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाते हैं। हाँ, तो यही अर्थ है उसका, यही आंसर है। अच्छा, बस इतना यही लिखना। हाँ, इतना काफी है। ये महतत्व की सृष्टि जैसे भौतिक सृष्टि है, सारे तत्व मौजूद रहते हैं, तो ये सब, हाँ ये सब नहीं लिखना, बस ये जो लिखा है इतना सफिशिएंट है। इतना काफी है। और एक्स्ट्रा लिखना आपको तो लिख सकते हैं, 24 तत्व इसके अंदर हैं, सारे के सारे 24 तत्व इसके अंदर मौजूद हैं, बस काफी है। लेकिन इतना काफी है प्रोजी। मेन चीज है आपका जो भी तात्पर्य में दिया है वो एज इट इज लिखना है। इसलिए बोल रहा हूँ, आपका ओपन बुक होता तो मैं समझाता, हाँ, मैं क्लोज बुक में क्यों आपका वो दिख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर है सब, तात्पर्य के अंदर जो अर्थ और तात्पर्य के अंदर है वही लिखना है। अच्छा, और किसी भक्त का कोई अगर प्रश्न हो, कोई पूछ सकता है प्रभु जी से। ठीक है, लगता है किसी को कोई प्रश्न नहीं है। जो बोला अधा शाखम का क्या होगा? ये कौन से उससे पूछा चैप्टर हुआ है? 15 का, चैप्टर 15 श्लोक नंबर 1। ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम। अभी अधा शाखम के बारे में, नीचे की जो शाखाएं हैं उसके बारे में भगवान ने कुछ डिटेल भी दिया है क्या प्रभुपाद ने? तो जहां जहां आधा शाखा का वो वर्ड दिया, मीनिंग देना है, सिर्फ वर्ड मीनिंग। ओके, वर्ड मीनिंग तो आप डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड मीनिंग से भी दे सकते हैं। आधा शाखा मतलब नीचे की शाखा, या नीचे की ओर जाने वाली शाखा। आधा का क्या अर्थ दिया है? आधा का क्या अर्थ दिया है हिंदी में? नीचे की ओर। हाँ, नीचे की ओर। और शाखा मतलब शाखा, नीचे की ओर जाने वाली शाखा है। और ऊर्ध्वमूलम का मतलब हो गया ऊपर की ओर जो जड़े गई है। हाँ, ऊपर की ओर जो जाने गई है। लेकिन अगर आप इसमें से तात्पर्य में से जो प्रभुपाद ने बताया उसमें थोड़ी सी समझ अगर एक लाइन और लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। ये जनरली होता क्या है, जनरली नंबर पे डिपेंड करता है। तो कहीं मान लीजिए 1 नंबर का है, एक अर्थ लिखने से काफी होता है। अगर 2 नंबर है तो हल्का सा डिस्क्राइब कर दीजिए। 4 नंबर का है तो इसका मतलब तात्पर्य से उसका और भी डिटेल पूछा हुआ है। पर इन जनरल ये सारे जो शब्द अर्थ वाले होते हैं जनरली 1 नंबर के ही होते हैं इन जनरल। इसलिए कम से कम पता होना चाहिए कि जो नीचे की शाखाएं हैं वो किसको क्या किस चीज का द्योतक है, ऊपर की ओर जो जड़ें जा रही हैं उसका वो किस चीज की द्योतक है। ठीक है, बुक एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा शायद पूछ रहे हैं। एग्जाम कब होगा ये आपको बताएंगे प्रेम चैतन्य प्रभु। ये मतलब जब ये डेट अभी अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन लगभग ये नेक्स्ट संडे तक हो जाना चाहिए। अभी डेट फाइनल हुई नहीं है, तो प्रभु जी हमको जैसा बताएंगे फिर हम आपको कन्वे कर देते हैं ग्रुप। और वही बात है, हम लोग ओपन बुक कब सबमिशन है? लास्ट डेट ऑफ सबमिशन? ओके, ओपन बुक का क्या सबमिशन डेट रख सकते हैं वो भी हम लोग। ट्रेवलिंग का 18 से 23 से जब आपका ओपन वो होगा ना क्लोज बुक का 1 वीक और ले लीजिए। ठीक है, किसी को टेंशन नहीं रहेगा। हाँ प्रभु जी। लेकिन वो लास्ट डेट होनी चाहिए वो ना, उसके बाद में एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। तो क्लोज बुक दे दीजिए, 1 वीक लेके आराम से ओपन बुक ले लीजिए। ठीक है, अच्छा श्याम सुंदर प्रभु, आप क्या प्रश्न है? थोड़ा ठीक, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। हाँ, वो एक क्लोज बुक का आंसर
क्लोज बुक एग्जाम हम लोग का कब होगा उसके लिए इसलिए प्रभु हम पूछ रहे थे। प्रभु जी हाँ ग्रुप में वो तो मैसेज बताया प्रभु। और प्रभु यहाँ पे जो लिखा है कि सतोगुण में खुशी के 3 लक्षण को सूचीबद्ध करे, तो अपने मन से भी कुछ उसमें डाल सकते हैं। नहीं, अपने मन से नहीं, जो तात्पर्य में दिया हुआ है। तात्पर्य में लिखा हुआ शायद ऐसा कुछ क्या कुछ ओके, ओके। लिखा हुआ इसका। तो मुझे जड़े जगत किसका ऊपर खड़ा है? ये पेड़ जड़े जगत रूपी पेड़ वो वाला मिला नहीं। अरे किसका ये ऊपर- आपके तात्पर्य में दिया हुआ है, ये आपके तात्पर्य में दिया हुआ है। तात्पर्य को ध्यान से पढ़िए, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा है अगर एक बार आप लोग अपना देख लीजिए इसमें गूगल लिखा है। पर। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फिर नेक्स्ट क्लास से प्रभु जी से 10-15 मिनट समय ले लेंगे हम लोग। बस तात्पर्य में आप लोग पढ़ लीजिए अपना। नेक्स्ट वीक में और पूछ लेंगे, अभी देखे नहीं पूरा। हाँ देख लीजिएगा माता जी, ठीक है ना? हाँ देखा नहीं, हाँ इसीलिए देख लीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन खोजिए, देखो वही मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहला आपका प्रेफरेंस है तात्पर्य। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ है, पहले तात्पर्य में ढूंढिए। नहीं मिल रहा है तो ट्रांसलेशन में ढूंढिए, नहीं मिल रहा है तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में ढूंढिए। इन तीनों में से कहीं ना कहीं दिया हो, उन तीनों में से नहीं आता है, दिखता है तो फिर मेरे आप को पूछिए। शरण में जाएंगे, फिर आपकी शरण में आएंगे। ओके, तो ये तो क्लोज बुक ओपन बुक में अंतर है। ओपन बुक में आप अपनी समझ लिख सकते हैं, क्लोज बुक जो आपका है वो मेमोरी बेस्ड है। मेन जो गोल है क्लोज बुक का, वो गोल है कि प्रभुपाद के जो शब्द हैं उनको याद करके दोहराना। इसलिए अगर मैं इसके अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे प्रकृति आप बोलेंगे, प्रकृति के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हमको वो अर्थ चाहिए जो प्रभुपाद ने उस चैप्टर श्लोक में और उस तात्पर्य में दिया हुआ है। सब कुछ नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो ये काफी नहीं है कि प्रभु ये सही है, नहीं सही नहीं है, ये वहां पे प्रभुपाद ने जो दिया है वही देना है। तो ये मेमोरी बेस्ड है, ठीक है? प्रभु हम लोग का कॉपी सब चेक हो गया। कॉपी अभी मैं चेक करना चालू करूंगा। मेरा जैसे आप लोगों का कभी कभी एग्जाम होता है, मेरा हर हफ्ते एग्जाम होता है, और अभी 10 तारीख को मेरा आखिरी एग्जाम है, अभी प्रेजेंटेशन है 10 तारीख को। जैसे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा, मैं 11 तारीख से फिर आप लोगों का सबसे पहले मैं स्लो का टेस्ट चेक करूंगा, सबका स्लो का वो नंबर दे दूंगा, क्योंकि मेरे मेमोरी एक तो एक बाकी है मेरा, एक और बाकी है, एक और सेंड करना है बस लास्ट। जिसको सेंड करना हो सेंड कर दीजिए। 11 तारीख से मैं सारा 11 तारीख को मैं पूरा स्लो का चेक करने वाला हूँ। श्लोका सब बाकी है। हाँ प्रभु जी बाकी है श्लोका रिसाइटेशन के लिए तो कुछ बोले नहीं थे इसलिए। ओके ठीक है, स्लो का रिसाइटेशन के लिए भी डेट फिक्स कर लेते हैं फिर, ठीक है? इस मंथ के एंड तक दे दीजिए आप लोग, एटलीस्ट जो हो गए उनको उनके सारे के नंबर मैं दे दूंगा। प्रभु जी उसके लिए थोड़ा समय ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि मेरे से तो होता ही नहीं है। हे भगवान ठीक है, इस मंथ के एंड तक, मंथ के एंड तक, अच्छा। फरवरी के एंड तक दे दीजिए, तो बहुत टाइम। ओके, हरि बोल। श्री उपनिषद की जय जय। प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी श्री धन्यवाद। उपनिषद प्रभु जी की दंडवत प्रणाम।